बच्चों, आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आप लोग को 4 मेथड बताए हुए हैं। पार्ट 1 में कितने मेथड बताए हैं? 4 मेथड। आज आप लोग के बीच 5वां मेथड लेकर आए हैं। 5वां मेथड क्या है? ग्राफिक विधि या आलेखीय विधि। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ग्राफ के आधार से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है उसकी डिटेल जानकारी आप लोग को देंगे। यहां पे मैं कुछ पार्ट लिख दिया हूं जो कि हम लोग का ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये x और ये x डैक्स, ये y और ये y डैक्स है। ये हम लोग को जब पढ़ते हैं नियामक ज्यामिति तो ये सब पार्ट हम लोग का अध्ययन करना पड़ता है वहां पे, तो इसी के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, इसमें जो भी होगा x और y होगा, x, y। x को बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं भुजा, इसको बोलते हैं कोटि। ध्यान रखिएगा, इसको x नियामक, इसको y नियामक। x नियामक को बोला जाता है भुजा और y नियामक को बोला जाता है कोटि दोस्तों। ठीक है, अब x नियामक को भुजा बोलेगा तो इसका इंग्लिश नाम है एब्सिसा। इसका इंग्लिश नाम क्या है? एब्सिसा, एब्सिसा। और इसका इंग्लिश नाम है ऑर्डिनेट। इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेट। तो x को क्या बोलते हैं? भुजा। इसको बोलते हैं कोटि। कभी याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में 10th का एग्जाम में भी कभी आ जाता है कि x, y है, इसमें भुजा कौन है और कोटि कौन है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, तो वहां आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद आएगा दोस्तों। ठीक है, मिटाने वाला। चलिए, तो आप लोग को ये समझा दिए कुटा, भोडी, भुजा, कोटि किसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मेरा कहता है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मतलब ये जो है आपको ग्राफ विधि से आपको इसको हल करना है। किस विधि से? ग्राफ विधि से। ध्यान रखिएगा, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। इस समीकरण को मैंने यहां लिखा। ठीक है, यहां पर आप कुछ भी राशि ले सकते हैं। x का मान कुछ भी ले सकते हैं, y का मान जो निकलेगा इस समीकरण में। यदि आप y का मान लेते हैं 1 तो यहां रखेंगे, x का मान निकलेगा। y का मान 2 लेते हैं तो x का मान निकलेगा। y का मान -1 लेते हैं, x का मान निकलेगा। 7 लेते हैं, मतलब यहां कहने का मतलब है यहां आप लोग का बैंड नहीं है। बैंड नहीं है कि यही मान लेना है। आप कुछ भी मान x का ले सकते हैं, कल्पना में x का कुछ भी कर सकते हैं। जब x का मान रखिएगा तो y का मान देगा, y का मान रखिएगा तो x का मान देते हैं। वो यहाँ बैंड नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। सर कुछ पार्ट लिख दिए हैं यहाँ पे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं। मतलब 4 रखिएगा तो x का मान यहाँ पुट के, जो आप x का मान रखिएगा यहाँ पुट कीजिएगा, y का मान देगा। y का मान यदि आप रखिएगा तो x का मान देगा। कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें आप लोग का कोई बैंड नहीं है। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन को लिए, दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम लोग टेबल तैयार किए। ये पहला इक्वेशन के लिए टेबल तैयार किया और ये दूसरा इक्वेशन के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि x का मान कुछ भी इमेजिंग कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, तो y का मान अपने देगा। यदि y का मान लेते हैं तो x का मान देगा। कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग यहां तो ग्राफ पेपर नहीं है दोस्तों, इसलिए इस सब बिंदु जो है कुछ कुछ दूरी में भी हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें x और y है, तो x का मान 5 और y का मान 1। x का मान 5 और y का मान, पहले ये समीकरण को लेंगे हम, इसका टेबल को यहां सूचित करेंगे। तो x का मान 5, y का मान 1। x का मान 5 और y का मान 1। इसका मतलब है दोस्तों इस पॉइंट पर आएगा, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट पर हम लोग लिखेंगे 5 और 1। ठीक है, अब आ गया x बराबर 4, y बराबर 2। x बराबर 4 और y बराबर 2। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे करना है, यहां पर आएगा x 4 और y 2। ठीक है दोस्तों, इसको यहां पे लिखना है। चलिए, अब यहां पे आ जाता है x7 y -1। ठीक है, x7
और ये 1, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर आएगा, वो किस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। 7 और -1 कुछ भी ले सकते हैं, यहां बेंड नहीं है। अब x3 और y भी 3 है, तो x3 और y3 यहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पर आएगा जहां पे रहेगा x3 और ये y3। ये पार्ट मैंने दर्शा दिया, ठीक है। जब ये पार्ट दर्शा दिए दोस्तों, तो इसको ये लाइन सब मिला दीजिए, ये आपस में मिलेगा, ध्यान रखना है, ये मिलेगा, ठीक है। ये लाइन खींच दीजिएगा। ये लाइन है किस समीकरण का, x + y का। ये लाइन है x + y = 6 का। अब हम लोग लाइन किसका खींचेंगे, इसका। ध्यान रखिएगा, x = 1 y = -3, x = 1 y = -3, इसका मतलब है इस बिंदु पर आएगा, x = 1 और यहां -3। अब यहां पर आइए, x = -2 y = -6, x = -2 और y = -6, इसका मतलब है इस बिंदु पर यहां इस रेखा को इधर लिखना है और यहां मतलब यहां पे आएगा -2 और -6, ठीक है। अब आइएगा 5 और 1, x = 5 और 1, y का मान क्या होगा, 1 होगा। तो y का मान क्या होगा, 1 होगा, y का मान 1 और x का मान 5, मतलब इस बिंदु पर आएगी, ठीक है, वो लिखा हुआ है। अब यहां आ जाइए आप लोग, x = 6 y = 2, x = 6 और y = 2, तो इस बिंदु पर आएगा। इसको आगे बढ़ा दें तो इस बिंदु पर आएगा, x = 6 y = 2, इस बिंदु पर। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, ये रेखा हम लोग को तो यहां पे है, ये रेखा हम लोग को मिलेगा। ये रेखा जब हम लोग काटेंगे, यह रेखा जब हम काटेंगे दोस्तों, तो ये मिल जाएगा। तो ये रेखा जहां पर कटेगा वही उस समीकरण का हल होगा दोस्तों। इस रेखा किस रेखा का समीकरण है, x - y = 4, ये रेखा है इस समीकरण का। जब आप काटिएगा दोनों, जिस बिंदु पर कटेगा वहां पे हल होगा। अतः यहां लिखिएगा, अतः इक्वेशन का हल, इस इक्वेशन का हल जो होगा क्या होगा, 5 और 1। कहने का सारांश है x = 5 और y = 1 होगा। तो अब किसी भी कंडीशन में इसको लिख सकते हैं, कोई भी किसी को इमेजिंग कर सकते हैं। x का मान और y का मान इमेजिंग करिएगा, लिखिएगा। 4-5 पॉइंट तक जाना है, बहुत ज्यादा, 4-5 पॉइंट तक जाइए आप लोग को, 1 2 3 4 पॉइंट तक गए। और इसको जैसे हम लोग लाइन ग्राफ खींचेंगे तो लाइन ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, जिस बिंदु पर कट करेगा वही उस समीकरण का हल होगा। और यहां पे सतह समीकरण का हल क्या हो जाएगा, x = 5 और y = 1 हो जाएगा दोस्तों। ये समीकरण का हल होगा। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग का ग्राफ कॉपी नहीं है, ग्राफ कॉपी रहने के बाद आपका सटीक उत्तर मिलेगा दोस्तों। और ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा आप लोग, एकदम जरूर मिलेगा। ये सीधी लाइन हो जाएगी और वहां पर जाके कटेगा, जहां पर कटेगा वो आपका इक्वेशन होगा। ये कुछ भी रख सकते हैं आप, पॉइंट में आएगा या कुछ भी आएगा, ग्राफ विधि में आप लोग बनाइएगा। और इस तरह करके 2 इक्वेशन बनाइए, 2 लाइन खींचिएगा, जिस बिंदु पर लाइन कटेगी वही उस समीकरण का हल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आप लोग का 5वां मेथड था, ग्राफिक विधि। ग्राफिक विधि, आलेखीय विधि से हल कैसे किया जाता है। ये 10th में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये भी ध्यान रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कुछ सवाल हम लोग हल कर लें। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके कंपटीशन में विधि की चर्चा नहीं होगी। आप लोग का जो भी विधि आसान लगता होगा उस विधि से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा दोस्तों। जो भी बस 5 गो विधि निर्देव सर आप लोग को बताए हैं, उस 5 विधि में जो भी विधि आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विलोपन विधि का प्रयोग लोग करते हैं। तो लोग करते हैं उससे मतलब नहीं है हमको, मतलब है जो विधि आपको अच्छा लगता है उस विधि को आप लोग अध्ययन करके और इक्वेशन का अंजाम देना है। आज निर्देश सर कुछ इक्वेशन कुछ हिसाब ले बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
हिसाब बताने जा रहे हैं आप लोग को। पहला नंबर हिसाब है, कहता है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 11। ये समीकरण 1 है। दूसरा है 5x/6 माइनस y/3 इक्वल टू -7। ये दूसरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन को हमने हल करेंगे। जो विधि आप हल कीजिए वो आप पर निर्भर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि को हल कर लेते हैं। यहाँ 1/4 है गुना और यहाँ 1/3 है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में 1/3 गुना कर दें और यहाँ पे 1/4 गुना कर दें। इसको जब हम गुना करेंगे तो x/9 प्लस y/12 बराबर 11/3। ठीक है, उसके बाद और बताएंगे, यदि यहाँ पे एलसीएम लेकर भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, 5x/24 माइनस y/12 बराबर -7/4 ये आएगा दोस्तों। अब यदि इसको जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये और ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। जब आपस में कटेगा दोस्तों तो अब यहाँ हो जाएगा x/9 प्लस 5x/24 इक्वल टू 11/3 माइनस 7/4। एलसीएम लेंगे दोस्तों। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एलसीएम आप लोग बच्चा की तरह निकालिएगा, गलत नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 8 से 24, 24 दिया 72। एलसीएम क्या होगा, 72। 9 8 72, 8x और 24 दिया 72, तो 3 5 15x इक्वल टू यहाँ एलसीएम लेंगे 12। ठीक है, तो 3 चौक 12, 11 चौक 44 माइनस 4 तिया 12, 7 तिया 21। अब देखिए 12 से काटेंगे, 12 छक 72, 12 छक 72। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 23। 23x/6 इक्वल टू, घटा दीजिएगा 3 और यहाँ 2/1। ये 23 कट जाएगा दोस्तों, x बराबर 6। x बराबर क्या आया, 6। x का मान किसी समीकरण में आप पुट कर दीजिए, वो मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग पुट कर लेंगे x का मान कहीं भी, x का मान यहाँ पुट कीजिएगा दोस्तों समीकरण 1 में। इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर जब मान रखेंगे इक्वेशन 1 में, यहां भी रख सकते हैं आप, यहां रख दीजिए। इक्वेशन 1 लिखे हैं तो यहां पर रखेंगे 6, तो 6 में से 3 से काटेंगे, 6 को 3 से काटेंगे 2 उधर जाके घट जाएगा दोस्तों, तो बड़ा y/4, तो यहाँ 2 आया, 2 उधर घट जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 चौक 36, y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 36। तो ये देख लिए, x बराबर 6, y बराबर ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था, कैसे हल किया इसको देखेंगे नहीं। किसी भी एक चर राशि को जो कांस्टेंट होता है, चर राशि का जो कांस्टेंट होता है, उसको आप बराबर करने का प्रयास करिएगा, और अपोजिट चिन्ह होगा तो जोड़ने पर और समान चिन्ह होगा तो घटाने पर लिखिएगा। ठीक है, आगे जैसे आप क्वेश्चन है तो दूसरा नंबर को क्वेश्चन को देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, x/2 प्लस y इक्वल टू 0.8 और है 7/x प्लस y/2 इक्वल टू 10। इसको हम लोग हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पर इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू, ये 2 उधर जा गुना हो जाएगा तो 8 1.6। इसको हम लोग लिखेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे दोस्तों, तो 10x प्लस 10y/2 इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा क्या मिला, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर इतना है। ठीक है, तो ये समीकरण में हम 10 गुना कर दें, चूंकि x को बराबर करना है, तो हो जाएगा 10x प्लस, यहाँ नीचे इसके नीचे लिखिए 10x प्लस 20y बराबर 16।
चूंकि गुना करेंगे पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 5y बराबर 7। ये दोनों समीकरण को घटाने पर लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कट जाएगा, तो 15x 15y बराबर 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15। y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 3/15। 3/15 y का मान किसी समीकरण में आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है, y का मान किसी समीकरण में पुट कर दीजिएगा तो आपको x का मान दे देगा, ठीक है। तो पुट कर दीजिए इसमें, ये समीकरण में x/2 प्लस y का मान 3/5 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 0.8। इसको उधर लिख दीजिएगा, x/2 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं, 0 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, 0.8 को पॉइंट उड़ाइएगा 10, तो इसको लिख सकते हैं 4/5। इसको क्या लिखते हैं? पॉइंट उड़ाइएगा तो क्या लिख देते हैं? 10, 4 और 5। इसको उधर कर दीजिएगा तो 4/5 माइनस 3/5, ठीक है। x/2 इक्वल टू 5 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4 माइनस 3 1/5, तो x बराबर, ये 2 उधर चला जाएगा 2/5, ये होगा दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हर टाइप को क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए थोड़ा, सर कैसे हल करते हैं, ठीक है। कोई भी विधि बना सकते हैं दोस्तों, आपको वहां पे बैंड नहीं है, खाली को आप लोग को सजाने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। यह है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर इस समीकरण में हम लोग 3 गुना कर दें तो ये मेरा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 गुना 6√x प्लस 9√y बराबर 6। अब 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? घटाने, जोड़ने पर दोनों चिन्ह वही रहेगा लेकिन कट जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये और ये कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 6/√x प्लस 4/√x इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 5, तो लेंगे √x, तो हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 5, ठीक है। तो हो जाएगा 10/√x इक्वल टू 5, 5 दूना 10। तो यहाँ मिल जाएगा मेरा √x बराबर 2, x बराबर 4। x बराबर क्या मिलेगा? 4। तो x का मान किसी समीकरण में आप पुट कर दीजिए तो आपको क्या देगा? y का मान देगा। पुट कर दीजिए इसमें, x का मान जैसे पुट कीजिएगा तो 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 2, 2 से कट जाएगा, 1 उधर जाके घट जाएगा, तो 3√y बराबर 2 है और इसका मान 1 होगा। जब x का मान आप यहाँ पे रखेंगे 4 तो 2 आएगा, 2, 2 से कट जाएगा, 1, 1 में यहाँ घट जाएगा, 2 - 1, तो 3√y बराबर 1। तो 3 बराबर √y और रूट खत्म करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए y बराबर 9। y बराबर क्या होगा? 9 होगा। ये 3रा नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को फिर देखिए दोस्तों। चौथा नंबर जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। x प्लस वाई बाय x इंटू वाई इक्वल टू 2, ठीक है। x माइनस वाई बटे x इंटू वाई बराबर 6, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, 2 समीकरण है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसको इससे भाग दे दें, x बटे एक्स वाई प्लस y बटे एक्स वाई बराबर 2। ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर भी भाग दे दीजिए, इसको भी भाग दे सकते हैं, x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6,
ठीक है। अब ये दोनों समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। अब ये और ये जुटेगा तो 1/y प्लस 1/y इक्वल टू 6 और 2 8। y एलसीएम 1 + 1 बराबर 8, तो 2/y बराबर 8 काट दीजिएगा 4, तो हो जाएगा 4y बराबर 1, y बराबर 1/4। y का मान क्या होगा, 1/4 होगा। और ये y का मान किसी समीकरण में पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसी समीकरण में हम पुट कर दें तो y का मान इस समीकरण में हम पुट कर दें तो 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, -1/x इक्वल टू 6। अब ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 चला जाएगा, उधर घट जाएगा, तो -1/x बराबर 6 - 4। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा, तो -1/x बराबर 2, तो यहाँ कोना कोनी गुना कर x बराबर -1/2। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, 22/x + y इक्वल प्लस 15/x - y इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण दिया है 55/x + y प्लस 45/x - y इक्वल टू 14। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए दोनों प्लस में ही है, ध्यान रखिएगा। हाँ, दोनों प्लस में ही है। अब देखिए इसमें हम 3 गुना कर दें तो 15 × 45 हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लिया पहले। 3 × 66 हो जाएगा, 66/x + y प्लस 45/x - y इक्वल टू 15। अब ये समीकरण को डायरेक्ट उठा लीजिए, 55/x + y प्लस 45/x - y इक्वल टू 14। समीकरण ये मान जो है दोनों के इक्वल हो गया है। अब प्लस है तो लिखेंगे इसको घटाने पर लिखिएगा दोस्तों, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये और ये क्या हुआ, कट जाएगा। 66 में से 55 जाएगा तो 11/x + y इक्वल टू 15 में से 14 गया 1, तो x + y इक्वल टू 11 क्या आएगा, 11। एक समीकरण, ये तीसरा समीकरण ले लिया हम लोग। ठीक है। अब x + y का मान 11 या दोस्तों, इस समीकरण में रखेंगे 11, तो 11 दूना 22, 2 घट जाएगा, तो 15/x - y इक्वल टू, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ आया 11 रखेंगे, 11 दूना 22 -2। ठीक है, तब यहाँ क्या आ जाएगा, 15/x - y इक्वल टू 3, 3 × 5 = 15। तो यहाँ से दोस्तों आया, यहाँ से लिख दें x - y बराबर क्या आया, 5। समीकरण ये आ गया चौथा। अब इस दोनों को हल करेंगे दोस्तों, इस दोनों को हल करेंगे, दोनों को जोड़ने पर समीकरण इक्वेशन 3 + 4 करने पर जब करिएगा तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। x और x 2x इक्वल टू 11 और 5 16 कट जाएगा, x बराबर 8। x बराबर 8 मान यहाँ रखिएगा, उधर जाएगा 11 में घट जाएगा 8, तो y बराबर क्या हो जाए, 3। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, कैसे कैसे इक्वेशन को हल कर रहे हैं। आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा, इनरदेव सर जिस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दिमाग डेवलप होगा। मैं अभी ट्रिक नहीं कोई पढ़ा रहा हूँ, मैथ में कोई ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। ट्रिक पढ़ाऊँगा तो आप लोग को बहुत आराम लगेगा कि नहीं। तो ट्रिक पढ़ने के लिए और याद करने के लिए पहले आप लोग कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। कैलकुलेशन पर यदि ध्यान देते हैं तो मेरा जो ट्रिक बताया हुआ रहेगा, मैं जो ट्रिक बताऊँगा आप लोग को, वो जल्दी आपको कैच में आएगा, बहुत जल्दी पकड़ में आएगा कि निर्देश सर कैसे ट्रिक किए। और ट्रिक ऐसे बताएंगे आप लोग को कि कहाँ से वो ट्रिक निकलता है। ठीक है, वो ट्रिक मेरा कैसे निकलता है वो पहले बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक को डायरेक्ट यूज करेंगे। एक साइड में आपको कंसेप्ट चलेगा, एक साइड में आप लोग का ट्रिक चलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा,
क्योंकि जब हम ट्रिक पढ़ाऊंगा तो बताइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बोला सर ऐसे लंबा हल करेंगे एग्जाम में तो कैसे होगा दोस्तों। तो कुछ सवाल में ऐसे है दोस्तों जिसको आपको हल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन का सहायता लेना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको इसलिए मैं इस तरह विस्तार आप लोग को बता रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट का दिमाग डेवलप हो। क्या हो? दिमाग डेवलप। और दिमाग डेवलप होगा तो कोई भी सवाल में सोचने का शक्ति बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज का सवाल आएगा। बहुत बच्चे का ये भी होता है कि लैंग्वेज सवाल को पढ़ते पढ़ते आधा गोल हो जाता है, आधा याद रहता है, लैंग्वेज को समझ में नहीं आता है। तो वो सब गोल नहीं होगा। एक बार जब क्वेश्चन को आप पकड़िएगा तुरंत क्या आ जाएगा, क्वेश्चन कोई क्या कह रहा है। तो ये सब आप लोग सॉल्व करते रहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे लीनियर इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल, उसका एक पार्ट मैं आपको बना के दिखा दूंगा दोस्तों कि कैसे बनाया जाता है, वो सब आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर इतना ही। लेकिन फिर मैं कहता हूँ आप लोग को कि मेरे चैनल पर आप लोग नया होंगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और बहुत दोस्तों को, बहुत स्टूडेंट का कंप्लेन आया कि सर आपका वीडियो नहीं मिल रहा है। तो वीडियो कैसे मिलेगा दोस्तों? सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो मिलेगा आप पहले मैथ का देव में जाइएगा, मैथ का देव इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मेरे साइड में एक फोटो आएगा इंद्रदेव सर का, इंद्रदेव सर का एक फोटो आएगा। फोटो को आप क्लिक कीजिएगा, लोगो बना हुआ रहेगा गोल जैसा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ऊपर में लिखा रहेगा प्ले लिस्ट रहेगा, बहुत सारा रहेगा, कम्युनिटी रहेगा, वीडियो रहेगा, बहुत सारा होगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में जैसे आप जाएंगे तो आपको सारा वीडियो आ जाएगा, क्लॉक का आ जाएगा, बोर्ड एंड स्ट्रीम का आ जाएगा, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, जो जो पार्ट डाले हैं घातांक तथा करने का सारा मिल जाएगा। आपको जो देखने का इच्छा रहेगा उसको आप क्लिक करिएगा, वो आपको सब वीडियो मिलेगा। इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर ही वीडियो को आप लोग देखिए, बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।